सो हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देख के समझेंगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन गाइस हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, और जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हम समझते हैं, लीनियर इक्वेशन होता क्या। ठीक है, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज दिस। ओके, अगर आप गाइस ध्यान से देखो, पिछले जो वीडियो पॉलिनोमियल की मैंने डाली थी उसमें एक चीज़ बताई थी, लीनियर पॉलिनोमियल। याद आ रहा है कुछ? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। ठीक है सर, लीनियर जैसा ना हमें कुछ लीनियर पॉलिनोमियल याद आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल याद आ रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या सीन होता था, जो डिग्री होती थी कितनी होती थी, सॉरी 2 नहीं 1 होती थी। मतलब कि जो उसमें वेरिएबल यूज़ किया गया उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। ये चीज़ हमें एक पता लग गई है। ठीक है, कि जो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आगे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर का मतलब क्या है सर, हमें दो इक्वेशन देंगे, पेयर मतलब दो इक्वेशन, 2 इक्वेशंस इन दिस चैप्टर, 2 इक्वेशंस विद, अब 2 इक्वेशन है, वेरिएबल्स कितने हैं, 2, यानी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशंस ईच कंटेन 2 वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म लिखूँ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की, ठीक है दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल इक्वेशंस लिखूँ, जनरल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लिखूँ अगर मैं, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर गाइस तुम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो वेरिएबल्स कितने हैं, हैं 2। सही है सर, वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। देख रहे हो, y की पावर 1 कहाँ है, x की पावर 1, y की पावर 1। c तो मेरा कांस्टेंट है, ये b भी मेरे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, ये a b a2 b2 ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो, इन दो इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं हर इक्वेशन में, जो कि मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट को, और हर वेरिएबल की पावर क्या है, 1, जो कि मेरा इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन की, 2 वेरिएबल वाली। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 2 इक्वेशन देगा, पेयर देगा, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, और हमें उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल। ठीक है, ठीक। तो ये गाइस को इंट्रोडक्शन में केस स्टडी लिख रखी है। ठीक है, कि जो अखिला है वो एक फेयर में जाती है और वहाँ पे 2 गेम खेलती है, एक जाइंट व्हील वाली राइड लेती है और एक हुपला गेम खेलती है। ठीक है, तो गाइस केस स्टडी आप पढ़ोगे, इसके आगे दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, इफ़ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़ एंड अ गेम ऑफ हुपला 4 रुपीज़, हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला ओवर 70। उससे पहले भी एक चीज़ दे रखी है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स शी हैड ऑन अ जाइंट व्हील। देखो हमसे पूछा क्या है, अब इस केस स्टडी में हमसे 2 चीज़ें पूछी, हाउ मैनी टाइम्स प्ले हुपला, कि उस अखिला ने हुपला कितनी बार खेला। दूसरा हमसे पूछा है, हाउ मैनी टाइम्स शी टेक्स अ राइड, कि उसने राइड कितनी बार ली। पहला हुपला कितनी बार खेला, राइड कितनी बार ली। अगर आप देखो ध्यान से, उसने पहले लिखा था नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, कितनी बार खेला, तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड बी एक्स टाइम्स उसने, क्योंकि इस गाइस देखो इस चैप्टर में हमें वेरिएबल से डील करना है, तो जो चीज़ निकालनी होगी ना उसको हम वेरिएबल मानेंगे, जो जिसकी वैल्यू में निकालनी है। भाई इस चैप्टर का मेन मोटिव ही यही है कि आपको 2 इक्वेशन देगा, 2 वेरिएबल देगा, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड एक्स, लेट नंबर ऑफ टाइम्स, दूसरी चीज़ क्या लेंगे गाइस, जितनी बार उसने राइड ली, क्या नाम है, अखिला टेक्स राइड बी वाई, एक्स बार उसने क्या किया, हुपला खेला, वाई बार उसने राइड ली, फिर उसने बोला द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्ले हुपला, यानी हुपला जो उसने खेला यानी एक्स टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड किसके इक्वल है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स टेक, हाफ द नंबर ऑफ, हाफ मतलब हाफ द नंबर ऑफ राइड्स टेक। ये एक इक्वेशन बन गई गाइस। देखो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो ये हो जाएगी x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 0, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एलसीएम ले लूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन, वो अगले पेज पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ स्लाइड। हाँ हाँ, देखो क्या बनी थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये है मेरा a1, यहाँ पे 1 लिखा है वो है मेरा b1, और ये है मेरा c1, वो बन गई ना a1x प्लस, अगर माइनस अंदर ले लूँ मैं तो b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई। मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल। अब आगे क्या बोला था उसने, इफ़ ईच कॉस्ट राइड 3, अच्छा ठीक है, फिर उसने बोला कि हर राइड की कॉस्ट, हर एक बार जब वो राइड लेगी तो वो 3 रुपये देगी। अभी उसने इस सिनेरियो में कितनी बार राइड लिया, y बार, तो 3y राइड की कॉस्ट हो गई। और हुपला की देखो 4 दे रखी है, 4 रुपये की, जितनी बार वो हुपला खेलेगी 4 रुपये देगी। तो 4 कितनी बार हुपला खेला उसने, 4 बार, और टोटल उसके पास कितने रुपये हैं, 20 रुपये। समझ गए, 3 बार उसने राइड ली 3y, y क्यों 3y मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, एक बार की कॉस्ट 3 है तो y बार की कितनी हुई 3y। सेम हुपला की एक बार की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये। तो x बार जो हमें निकालना है कि भाई कितनी बार, तो x बार की कितनी हुई 4x, और टोटल उसके पैसे कितने थे, दोनों के पैसे मिला दोगे तो टोटल पैसे जितने वो लेके आई थी, यानी 20 रुपये। ठीक है, तो एक इक्वेशन गाइस ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। देखो 2 पेयर आ गए ना, तो मतलब एक पेयर आ गया ना इक्वेशन का, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और एक ये पेयर। तो ये चैप्टर में गाइस यही है कि हमें 2 इक्वेशन से डील करना है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का इसका मतलब क्या है। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन है ये है। गाइस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू और y की ऐसी वैल्यू, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, मेरी एक ऐसी वैल्यू मिल जाए x और y की जिस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये वाला एग्जांपल लूँ, ये वाला 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाला, ये मेरी इक्वेशन है। अगर गाइस फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और y की वैल्यू ले लेता हूँ 2, और मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 2, यानी कितना आएगा 0, जो कि मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। LHS RHS इक्वल हो रहा है ना, देखो ये LHS इक्वल हो गया ना, यहाँ पे मैंने x को डाला 1, y को डाला 2, तो इसका टोटल आंसर क्या है 0, जो कि मेरा इक्वल है 0 के। तो गाइस ये x और y जो 1 और 2 मैंने लिखा है, ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसी 2 वेरिएबल की वैल्यू या ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यू जिसको आप उस इक्वेशन में डाल दो तो वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जो कि वर्ड हम यूज़ करते हैं सेटिस्फाई। यहाँ मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ, द वैल्यूज़ ऑफ x and y that satisfies the given equation is called solutions of equation. समझ लो गाइस। तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन का क्या है कि वो नंबर जो हम इक्वेशन में डाल दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है गाइस, समझ गए, ठीक है। और देखो लिखा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो नंबर आप डाल दो वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है, आओ अब समझते हैं। अब गाइस, अब हमने ये एक चीज़ पढ़ी, देखो
अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, कि सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन अभी हमने पढ़ा ऊपर। कैसे एक हमें इक्वेशन दिया है, एक एक्स और वाई निकाला हमने, जो उसमें डाला और उसको सेटिस्फाई किया, तो वो उस इक्वेशन का क्या हुआ, सोल्यूशन। पर इस चैप्टर में गाइस हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में गाइस हमें पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है गाइस। इन दोनों में जो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम रखेंगे, इन दोनों में अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू रखें, और मान लो कि ये गलती से सेम है, ये दो वैल्यूज, मान लो यहाँ मैंने 1 रखा है 2 रखा है, ये सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ 1 रखा है 2 रखा है, ये सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा गाइस, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्या है वो है 1,2। समझ गए गाइस? ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इफ़, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ देयर इज ओनली वन सोल्यूशन of given pair of linear equation, if there is only one solution of given pair of linear equations, then we can say the pair of, ये लिख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, the pair of linear equations have unique solution। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि दो इक्वेशंस हैं, पेयर है दो, उसमें ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिली जो एक ही मिली है, उसके अलावा कोई एक्स और वाई की वैल्यू उसमें नहीं डाल रही और वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। दोबारा बोलता हूँ, एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें एक मिली है, बस एक एक्स की वैल्यू मिली है, एक वाई की वैल्यू मिली है, जो उस इक्वेशन में डालेंगे दोनों में, और दोनों को क्या कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है। उसके अलावा कोई एक्स और वाई उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उन दोनों को, तो हम क्या बोलेंगे कि उस लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, दो हैं, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, वो क्या है, जो वैल्यू हम डाल के सेटिस्फाई करवा रहे हैं। समझ गए गाइस? ठीक है। सेकंड, इफ देयर आर, या ऐसे, हाँ, इफ देयर इज, ऐसे लिखते हैं, इफ देयर इज नो solution of given pair of linear equation, then there is no value of x or y, no value of x and y which satisfy both equations, which satisfy both equations। ठीक है, मतलब क्या है गाइस, कि ऊपर वाला केस क्या था, फर्स्ट वाला, कि हमें एक ही वैल्यू मिली x की, एक ही वैल्यू मिली y की, जो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, हमें दुनिया की कोई वैल्यू नहीं मिली, हमें दुनिया में कोई वैल्यू नहीं मिली जो इसको, दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब बार बार बता रहा हूँ, उसमें डाल के वैल्यू सेटिस्फाई कराना, इक्वल कराना। तो सेकेंड केस क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ नो सोल्यूशन, जब कोई हमें पेयर नहीं मिल पाया एक्स और वाई का जो उस लीनियर इक्वेशन के पेयर को सेटिस्फाई कर पाए, तो गाइस हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है गाइस। थर्ड केस हमारा आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइटली जितनी जो वैल्यू डालनी है आप डालते जाओ, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई दोनों को करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। जो वैल्यू डालनी है आप डालते जाओ। उसमें अभी मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ थर्ड केस लिख देता हूँ। देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x and y which can satisfy both equations। मैंने क्या बोला, देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज। अब ये कैसा केस आएगा जिसमें उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं हमारी दो,
इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो उनको सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है गाइस। तो ये 3 केस मैंने बताया आपको कि पहला क्या है कि देखो यहाँ लिखा भी है। अब ये ग्राफिकल मेथड से मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताता हूँ क्या होता है, और उससे पहले हमें ये समझना है कि वही जो मैंने आपको बताया कि अगर एक ही पेयर है एक्स और वाई का जो उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन, अगर एक भी पेयर नहीं है तो नो सोल्यूशन, और अगर एक से ज़्यादा इनफाइनेटली पेयर्स हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, अब आता है ग्राफिकल मेथड। आओ ग्राफिकल मेथड समझते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, अगर हम ध्यान से देखें गाइस तो हम ये जो सोल्यूशन डील कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं, ये हम एक्स और वाई की फॉर्म में तो कर रहे हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में कर रहे हैं। एक्स और वाई का फॉर्म का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन हो सकता है। एक्स एंड वाई मीन्स 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। मतलब क्या है गाइस, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। तो कैसे मैं बताता हूँ, देखो से अगर मैं यहाँ से 2 इक्वेशंस उठाऊँ, ये उठाते हैं पहले वाली, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, अच्छा ये ऊपर वाला ही केस है, ठीक है, उठाते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या थी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशंस, ठीक है गाइस। इनको अब हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगर हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट प्लॉट करने आते होंगे। चलो इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। थोड़ा सा ग्राफ बना लो यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको इधर बनाते हैं। अरे छूटा क्यों नहीं, हाँ इससे ज्वाइन कर दो उसको सीधा, ठीक है। तो गाइस ये आपको ग्राफ फुली दिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 मार्क कर देता हूँ, और रीजन जो होता है हमारा, ठीक है। आओ उससे पहले अब आप पूछोगे सर प्लॉट क्या करें, सर पॉइंट तो दो, सर पॉइंट किस फॉर्म में होंगे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ भी पॉइंट लेते, चलो ये मैं पहले आपको बताता हूँ। सर आप पूछोगे कि हम प्लॉट क्या करें, सर पॉइंट्स तो दो एक्स और वाई। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें वो एक्स और वाई के पेयर्स ढूंढने हैं हर दोनों इक्वेशन के लिए जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, बहुत सिंपल है। एक स्लाइड ले लेते हैं, आ जाओ। पहली इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी। अब मेरे को ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो इनको सेटिस्फाई करें, यानी ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई ही क्यों ढूंढ रहा हूँ सर, प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई ही चाहिए, इसलिए एक्स और वाई ही ढूंढेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखो कैसे आएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो ऐसे ढंग से लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। थोड़ा पतला पेन ले लेते हैं, पतला पेन, हाँ, पुट x इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी y क्या आ जाएगा, 0। तो एक इक्वेशन मेरा आ गया, इस सॉल्व करने से क्या आ गया, 0, 0। देखो मैंने x को 0 डाला था तो y क्या आया, 0। सेकेंड आओ, पुट x इज इक्वल टू 2, देख लो, आओ डालते हैं 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसको सॉल्व करने से मेरा क्या आया, x को डाला था 2, y आ गया 1। देखो अगला पेयर भी आ गया, ये रहा x, ये रहा y आ गया। आओ इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, क्या करें 3 2 6 नहीं, 3 3 9 नहीं, 12 ले लेते हैं। हाँ, x की वैल्यू कैसे, अगर मैं 4 डालूँ तो देखो क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 12 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4y, 12 माइनस 20 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, तो 4y आ जाएगा 8, यानी y कितना आ जाएगा,
मतलब इसको सॉल्व करके मेरा सोल्यूशन आया 4,2। ये मेरा x, ये मेरा y। आओ सेकंड इक्वेशन, सेकंड पेयर ले लेते हैं। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x को 0 डाल देते हैं तो क्या होगा 3 × 0 + 4y - 20 = 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, 20 उधर भेज देते हैं तो y क्या आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करने से मेरा अगला पेयर आ जाएगा 0,5। तो गाइस अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक मेरी इक्वेशन थी 2x - y = 0, एक थी 3x + 4y - 20 = 0। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया x और y को, तो गाइस मेरे दो पेयर आए, यहाँ पे भी गाइस मेरे दो पेयर आए। यहाँ क्या पेयर आए मेरे 0,0 2,1, 0 x को डाला, y को 0, x को 2 डाला, y को 1। इधर क्या आए गाइस, x को 4 डाला, y को 2, x को 0 डाला, y को 5। बताओ समझ आया। मैंने क्या किया, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कहाँ से आएंगे सर, इसको सेटिस्फाई कराओ इक्वेशंस को। मतलब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x और y चाहिए ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो वही देखो मैंने किया, x को 0 लिया, y के आगे 0। अगर आप ये दोनों इसमें डालो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेम इधर देखो, इधर वाली क्वेश्चन 3x + 4y - 20 में 4 और 2 डालो x की जगह, भाई सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्यों पॉइंट ये लिए ताकि भाई मैं ग्राफ प्लॉट कर सकूँ। ठीक है, आओ प्लॉट आ जाओ, बहुत प्यार से प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे गाइस, सबसे पहले क्या करना है, हमें x और y की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। इस वाली इक्वेशन की बात करेंगे पहले हम। x की वैल्यू 2 तक है, y की 1 तक है, तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर दूसरी इक्वेशन देखें, हमें दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट करनी है, तो आप दोनों में x की मैक्सिमम वैल्यू देख लो। इसमें x 4 तक है, इसमें y 5 तक है, तो मतलब मेरे को x 4 तक ले जाना पड़ेगा और y 5 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दोनों प्लॉट करनी है। ठीक है, आ जाओ करते हैं। 1 2 3 4 5, y 5 तक आ गया, x 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, और पहला पॉइंट प्लॉट करें 0,0 2,1। ये 0,0 ये रहा, 2,1 2,1 ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लाइन डाल दूँ, इसको ज्वाइन करूँ दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरा कुछ ऐसे जा रहा है। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ ऐसे जा रहा है। ठीक है, देखो जा रहा है। तो अब क्या करना है, आपको प्लॉट करने के बाद इसके ऊपर लिखना जरूरी है इक्वेशन। तो ये मैंने लिख दी इक्वेशन, मुझे इससे ये पता लगेगा कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जिसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, और दूसरा प्लॉट करते हैं 4,2 0,5। आ जाओ 4,2, यहाँ पे है ना 4,2, ये रहा 4,2 और 0,5, ये रहा शायद 0,5। आ जाओ इनको वो कर देते हैं, इनको चीरा मार देते हैं इन पे। तो अगर मैं इनको चीरा मारूं, शेप कहाँ से आएगी, हाँ शेप। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अगर थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा और। ठीक है गाइस, अगर आप देखो मैं दो पॉइंट यहाँ से ले आया हूँ, एक ये लाइन डल गई मेरी, एक ये लाइन डल गई। इस लाइन के ऊपर भी इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, जो क्या थी 4x + 3y, नहीं 3x + 4y थी, सॉरी 3x + 4y = 20। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं गाइस। अब एक चीज़ नोटिस करो, क्या ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हो रही है। बताओ हो रही है कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, हो रही है? कौन सा पॉइंट पे हो रही है, ये पॉइंट, ये दिख रहा है आपको पॉइंट। अब गाइस ये ग्राफ पेपर पे नहीं है, पर जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सर ये पॉइंट है मेरा, जिसको मैं x, y ले लेता हूँ, जो कि प्लॉट हो रही है। अब मैं इसमें नहीं बता सकता ये कौन सा पॉइंट है, जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली प्लॉट करोगे, जो कि मैं करके भी दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि ये लाइन मीट हो रही है एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कैसे, एक बात बताओ, ये लाइन इस पॉइंट के अलावा और कहीं मीट हो रही है? नहीं हो रही। मतलब क्या है, मीन्स these नहीं, this pair of linear equation
हैव ओनली वन सॉल्यूशन। समझ रहे हो मैंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन की लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। मतलब क्या है, जो मेरा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन आया है। एक यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या था गाइस, ऊपर देखो लिखवाया था मैंने, ये पॉइंट पढ़ो। इफ देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन वी कैन से दैट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि ये जो मेरी यहाँ प्लॉट हुई है, ये जो मेरी यहाँ इंटरसेक्ट हुई है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला जो ऑरेंज वाला पॉइंट है, देखो मैं ऑरेंज कर देता हूँ उसको, ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट है, ये गाइस क्या है, इन दोनों का एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ही ऐसा दुनिया में पेयर है एक्स और वाई का, एक ही ऐसा दुनिया में पॉइंट है एक्स और वाई जो ये मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, जो इस दोनों को एक साथ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे सर ये वाले पॉइंट क्या थे फिर, ये वाले पॉइंट क्या थे फिर? अरे भाई ये जो पॉइंट थे ये अकेले अकेले सेटिस्फाई कर रहे थे, ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। पर जो हमने ये पॉइंट ढूंढा है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो गाइस फ़र्क? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? हमने जो ऊपर पॉइंट निकाले वो अलग अलग सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट इसको, ये वाले पॉइंट उसको। और जो हमने यहाँ ये पॉइंट निकाला है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया है कि इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया यूनिक। क्यों? क्योंकि और जगह पॉइंट, और जगह इंटरसेक्ट हो नहीं रहा है ग्राफ। जहाँ इंटरसेक्ट हो गया वो जो पॉइंट है वही मेरा होगा जो सोल्यूशन होगा, जो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है ये, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अब गाइस खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि जब दो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन। गाइस नो सॉल्यूशन कब होगा? जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी। और कौन सी ऐसी लाइन्स है जो इंटरसेक्ट नहीं होती? पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन्स? पैरेलल लाइन्स। तो जो यहाँ पे सेकंड वाली देख रहे हो गाइस, थर्ड वाला जो ये थर्ड वाला एग्जांपल है, x+2y = 4 वाला, कहाँ चल जाता है, और 2x+4y - 12 वाला। इस एक बार गाइस इसको जाके आप एक बार ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, दोनों लाइंस क्या आएंगी पैरेलल। मैं अगली वीडियो में इसको प्लॉट करवाऊंगा दोनों को। ग्राफिकल मेथड हमारे ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम देखेंगे कि हमने पहला केस देखा है जहाँ पे क्या हो रही है, लाइंस मेरी इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है गाइस? यूनिक सोल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन आया है जो कि वैल्यू होगी ये जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गई। समझ गए गाइस? ठीक है, तो अभी हम ग्राफिकल मेथड पे रुक जाते हैं, अभी हम और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के जब तक आप गाइस ये दो इक्वेशंस को प्लॉट करो खुद एक बार, जैसे मैंने निकाल के किया सोल्यूशन, एक एक का निकालो और प्लॉट करो। देखो यहाँ तो लिखा हुआ लाइंस कोइंसाइड बता रहा है, ठीक है, पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाया हूँ। देखो यहाँ लिखा है कि ग्राफिकली हमें पहले इनको सॉल्व करना है। अब ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले आप इनको ग्राफिकली प्लॉट करना सीख लो। ठीक है, पहले आप इनको ग्राफिकली प्लॉट करना सीखो। कल मैं इनको प्लॉट करवाऊँगा वीडियो में, अगली वीडियो में। ठीक है, और हम देखेंगे कि फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली कहानी क्या है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आधा घंटा होने वाला है वैसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आई बटन पे आप चेक कर सकते हो गाइस, ये पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट डाली है, उधर की साइड आई बटन है कोने पे। और पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट नहीं, मतलब पॉलिनोमियल की वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने पॉलिनोमियल पूरा खत्म कराया है विद क्वेश्चंस एंड विद कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ और लाऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, टेक केयर, गुड बाय। और प्लीज़ पढ़ाई करिए, बोर्ड को सीरियसली लीजिए, बोर्ड से टफ हो गए। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज़ लाऊंगा, आप पॉलिनोमियल ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।